अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टोली चौकी के इलाके शाह हातिम तालाब का पानी रिवर्स फ्लो होकर कॉलोनीज में जा रहा है। शाह हातिम तालाब के 3 आउटलेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक आउटलेट में से पानी जा रहा है। इसी वजह से टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर और अकबरपुरा में पानी भरा हुआ है। अगर ये आउटलेट्स को साफ किया जाएगा तो इन कॉलोनीज में से सारा पानी खाली हो जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहब, हम ये शाह हातिम तालाब के आउटसाइड जो आउटलेट पे खड़े हुए हैं, ये जो घर दिख रहे हैं आपको नीरजा कॉलोनी के हैं। और ये आउटलेट के पास हमारे ये जो आउटलेट है, अभी ये भाई साहब यहीं पर ही पैदा हुए और ये बता रहे हैं कि देखिए, बोलिए भाई साहब आप। पानी जाने का इधर से जो रास्ता है, तुम के पास से वो पानी जाने का रास्ता ही बंद है, और वो गल्फ के पास एक रास्ता है, वो भी रास्ता बंद है। तो बताइए किधर से जाएगा पानी? पूरी नीरजा कॉलोनी सब डूबी हुई है। अमजद साहब, आप भी कुछ रोशनी डालिए। इंशाल्लाह ज़रूर। ऐसे कि देखिए साहब, ऐसे कि ये शाह हातिम तालाब के ऐसे 3 आउटलेट है। आउटलेट हम जहाँ पे ठहरे हुए हैं वो बीच का आउटलेट है, और राइट साइड में भी आउटलेट है, और उसके लेफ्ट साइड में भी एक आउटलेट है। जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहाँ पूरे झाड़ी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, पानी को जाने नहीं दे रही है। तुम के नीचे से पानी अगर चाहिए वो जेसीबी लगाए से खुद में सबसे पहले ऐसे कि तुम के पास के ये आउटलेट के पास का झाड़ा निकाल दिए तो बेहतर रहता था। उसको वैसे ही रख दे के दूसरी तरफ निकाल दिए, जिसकी वजह से पानी जाने की रुकावट का सबब बन जा रही है। और दूसरी तरफ जो आउटलेट है पानी का, वो बड़ा आउटलेट है, वहाँ पे है सेकेंड बड़े बड़े लकड़ियाँ ला के है सेकेंड इसको पानी नहीं गए सर का है पूरा। तो वो तुम पूरा कंप्लीट ही बंद है। जो एमएलए साहब बोले हैं, एमपी साहब बोले हैं, पानी के आउटलेट पूरे खुले हैं बोले हैं। एक्चुअली खुला वाला कुछ नहीं है। राइट साइड का है सेकेंड, हम इंशाल्लाह ऐसा उधर वो भी बता देंगे। वहाँ पे लकड़ियाँ जमा कर दिए, और पानी जाने के रास्ते में लकड़ियाँ जमा हुए हैं। तालाब के कट्टे के नीचे लकड़ियाँ जमा कर दी हैं। इतनी ढेर ऊंची है कि 12-15 फीट की ऊंचाई पे तक लकड़ियाँ जमा करके रख दी हैं। उधर से पानी जाने की इम्कान नहीं है। खाली एक तरफ से पानी जा रहा है, जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पानी चले जा रहा है। बस ये एक सोर्स ही खुला हुआ है दिख रहा है हमको, और वो साइड तो हम देखे नहीं, कुछ कमेंट नहीं कर सकते। दो तुमा देखा हूँ, एक तुम तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ये तुम पे ऐसे का अलबत्ता थोड़ा सा पानी जा रहा है। सिर्फ 2 घंटे में पानी खाली हो ये जाएगा अगर अगर साफ करेंगे तो। ये झाड़ी निकालें, क्लीन करा देंगे ना, तो 2 घंटे के अंदर पानी साफ हो जाने के इम्कान है, और पूरी पानी सबमर्ज है। साहब, ये जो सेकंड आउटलेट जो बने, अब ये कौन सा गुड़ी के पास का है ना, ये मंदिर के पास? यहाँ गुड़ी है। देखो साहब, ये मंदिर के पास उधर ये आउटलेट जो उधर जा रहा बाउंड्री वाल के अंदर किले में, ये जो है आपका प्रेजेंट कंडीशन है। अभी जो हमारे अमजद साहब पूरा आपको डिटेल बताए हैं, तो ज़रा ये जेसीबी लगा के ये एरिया क्लीन कराना ज़रूरी है साहब। और वो देखिए अमजद साहब, वो जो टेले जो बंद दिए हैं वो भी भाई के फिर इधर आ जाता है। वो जो है सर, ये सब घासा डाल दिए कर एक तो भी क्लियर खुला रहना चाहिए ना साहब। 3 में से 2 बंद है तो कोई बात नहीं। ये जो बीच का है, कम से कम वो एक तो भी खुला रहा तो ऐसे कि पानी का फ्लो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो ऐसे पानी चले आ सकता है। मगर यहाँ दुनिया का झाड़ी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये शाह हातिम तालाब का तीसरा आउटलेट है। अब आप देखिए आउटलेट के पास वो जो है बिल्डिंगें दिख रहे हैं, वो नीरजा कॉलोनी, विरासत कॉलोनी और पूरे कॉलोनियाँ हैं साहब ये। और उसके आउटलेट पे कितना कचरा पड़ा हुआ है। और ये जो है आपका पानी तालाब का आके यहाँ पे जो है, यहाँ से निकल के हम अब ये तालाब है, और ये जो है आपके किले की दीवार है, और उसके सामने ये पानी जो निकल के दीवार हिट हो के ये यहीं पर ही रिवर्स चले जा रहा। हाँ फिरोज भाई, आप कुछ बोल रहे हैं? जी। ये तीनों जगह से पानी के रास्ते बंद है। अगर हम 2 भी रास्ते अगर खोल देंगे तो पानी इंशाल्लाह 2 घंटे में चला जाएगा। ओके अमजद साहब, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ये 3 आउटलेट में से पहला आउटलेट कंप्लीट बंद है, दूसरे वाले में से थोड़ा पानी जा रहा है, जो हम इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। ये तीसरा आउटलेट है। तीसरे आउटलेट में भी पानी बाहर माशाल्लाह निकल के आ रहा, मगर क्या है आगे चलने के बाद में वो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए हैं गल्फ वाले, जिसकी वजह से पानी इसी में घूम के फिर वापस या तो ऐसे कि तालाब में चले आ रहा, नहीं तो यहाँ पे चक्कर मार रहा, मगर ये आगे नहीं जा रहा। जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे ये कंसीडर कर सकते हैं ये आउटलेट भी बंद है। प्रैक्टिकली माने में ये आउटलेट भी बंद है, क्योंकि पानी आगे नहीं जा रहा, पानी यहीं घूम रहा।
तो एक ही बीच वाला जो आउटलेट है उसमें से थोड़ा पानी जा रहा है। उसके लिए भी क्या है, वहाँ पे ऐसे कहने झाड़ी बहुत है, वो जेसीबी लगा के वो झाड़ी अगर निकाल दिए तो ऐसे कि इंशाल्लाह वहाँ से पानी चले आता और कॉलोनी इसके नीचे जो पानी ठहरा हुआ है वो सबमर्ज पानी निकल जा सकता। अभी भी बारिश हो रही है, हम बारिश में भीगते हुए ऐसे कि वीडियो निकाल रहे। मेहरबानी जो भी लोग ऐसे इसको देखेंगे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि ऐसे कि हुक्मरानों तक ऐसे कि बात पहुँच रहे। अल्लाह हाफिज़। खुला हुआ है बस अब ये गोल्फ ग्राउंड है और ये गोल्फ ग्राउंड से जो तीसरा आउटलेट जो शाह हतीम तालाब का होते हुए कौन जमाली कुंटे में आता था ना? हाँ, जमाली कुंटे में आता था, वो गोल्फ वाले बंद कर दिए। वो जमाली कुंटे से होते हुए ये जो है अब आप देखिए बिल्कुल ड्राई है। ये आपको देखेंगे ये पानी 2 दिन पहले 3 फीट पानी जा रहा था इधर से। ये हाँ फिरोज भाई अब आप बोलिए। आप ये 2 दिन पहले यहाँ से 3 फीट पानी जा रहा था, अभी एक इंच भी पानी नहीं है। इधर से गोल्फ वाले रास्ता बंद कर दिए पानी जाने का, और जो तुम है तुम के पास से भी रास्ता बंद हो गया। तीनों जगह से रास्ते बंद है पानी जाने के लिए, इसीलिए नीरजा कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, सब कॉलोनी के आदमी लोग को परेशानी हो रही। ये तालाब के अंदर 48 कॉलोनीज़ का पानी आता है, इसीलिए जो है पानी भर जा रहा है तालाब में और जाने के रास्ते नहीं है, कोई भी रास्ते नहीं है। जिधर से पानी भी जा रहा है बिल्कुल स्लो जा रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी हो रही। अगर रास्ते खुल जाएंगे तो 2 घंटे के अंदर पूरी नीरजा कॉलोनी, नदीम कॉलोनी खाली हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम शाह हतीम तालाब के आउटलेट की साइड है साहब, वो जो है पूरा विरासत कॉलोनी, नीरजा कॉलोनी है। और ये जो है आपका आउटलेट के पास ये इतनी ग्रीनरी है, देखो ये सेकंड आउटलेट है। ये जो मंदिर है, मंदिर के पास का ये जो आउटलेट है ना साहब, ये अगर क्लीन करा दिए तो आपको क्या है 2 घंटे में आपकी कॉलोनी का पानी इंशाल्लाह क्लीन हो जाता। अमजद साहब आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ज़रूर साहब। एक्चुअली जब ये जेसीबी लगा के पूरा तालाब का पानी के वो क्लियर करा रहे, एक्चुअली जहाँ से पानी जाता है वहाँ पे ऐसे कि हमदन ऐसे कि रोक के रख दिए ऐसे ताकि पानी नीचे नहीं जाना बोल के, ऐसे जिसकी वजह से ऐसे पूरी कॉलोनी सफ़र हो रही है। पर्टिकुलरली 3 लेन नंबर 3A, 3B, 3। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।